नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हॉरर हिंदी चैनल में। तो आज की हमारी कहानी हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अनिरुद्ध है। तो चलिए अब ये कहानी अनिरुद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्टोरी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। इसके साथ ही जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं हरियाणा के पलवल जिले में रहता हूं। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ हुए एक बहुत ही भयानक हादसे के बारे में बताने वाला हूं, जिस हादसे ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, पर जिस चीज को वो पाना चाहता है और जब वो उसे पा भी लेता है तो उसे पाने के बाद भी वो उससे संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि फिर वो उससे भी आगे कुछ और पाने की इच्छा करने लगता है और यही लालच उसे आगे किस दिशा में ले जाता है, आगे उसकी जिंदगी किस तरह बदलती है, इसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की होती है। दरअसल आज जो कुछ मैं आपको बताना वाला हूं उसकी शुरुआत मेरे जन्म से ही हो गई थी। जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को एक अनाथालय में पाया था। वहां से पता चला कि मैं एक कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था और वहां से गुजरने वाले एक भले आदमी ने मुझे वहां से उठाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। हालांकि पुलिस ने मेरे माता पिता का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो ऐसे में पुलिस ने मेरा पालन पोषण करने की सारी जिम्मेदारी अनाथालय को सौंप दी और उसके बाद से मैं वहीं पर रहने लगा था। फिर उसी अनाथालय के बाकी के बच्चों के साथ मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। लेकिन हमारे उस अनाथालय से कुछ ही दूरी पर एक शमशान घाट भी था, जहां पर अक्सर अघोरी और तांत्रिक तंत्र मंत्र और काली शक्तियों को पाने के लिए सिद्धियां करते रहते थे, जिसकी वजह से हमें उस तरफ जाने की बिल्कुल मनाही थी। लेकिन अनाथालय के पिछले गेट से मैं जब थोड़ा समझदार हुआ तो छुप कर निकल जाया करता था और शमशान की तरफ चला जाता। जलती हुई चिता दूर से ही दिखाई दे जाती थी, ऐसे में बाहर से ही देखकर आ जाता था। कभी भीतर जाने के बारे में सोचा नहीं। सोचा कि यदि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। एक बार मैं बचपन में अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलते हुए शमशान घाट की तरफ चला गया और उसके अंदर चला गया था। अभी हम सब कुछ ही अंदर गए थे कि वहां जलती हुई चिताओं को देखकर मेरे दोस्तों को डर लगने लगा और वे लोग भागते हुए वापस आ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे आ गया था। अब अनाथालय में इस बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा डांट सुनने को पड़ी थी। तभी हमने अघोरी और तांत्रिकों के बारे में सुना था, क्योंकि हमारे सर हमें डांटते हुए कह रहे थे कि अगर किसी तांत्रिक और अघोरी की तुम पर नजर पड़ जाती और कुछ भी हो जाता तो क्या होता। तुम्हें पता भी है वे लोग कितने खतरनाक होते हैं। ये कहते हुए अघोरी और तांत्रिकों के नाम से हमें डरा रहे थे। वे ये सब कुछ हमें सिर्फ डराने के लिए बोल रहे थे और सच में बाकी के बच्चे डर गए थे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये तांत्रिक और अघोरी क्या होते हैं और हमें उनसे आखिर क्यों दूर रहना चाहिए। इसी बात को लेकर मेरे बाल मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और मेरी शुरू से आदत थी कि जब भी मैं ऐसी कोई बात सुन लेता था तो उसके बारे में जान नहीं लेता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था। ऐसे में हमारे अनाथालय में काम करने वाले एक भैया से मैंने इस बारे में पूछा, क्योंकि उस भैया से मेरा कुछ ज्यादा ही लगाव था और वो भैया मुझसे बहुत अच्छे से बातें करते थे। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने पहले तो मुझसे मुस्कुराते हुए वहां झाड़ू लगाते हुए कहा, तुम्हें इन सब के बारे में जानकर क्या करना है। ये सुनकर मैं बोला, नहीं भैया, मुझे जानना है, बताओ ना, कौन होते हैं ये लोग, कहाँ रहते हैं। मेरी बात सुनकर वो बोले, तुम इन सब के बारे में नहीं समझ पाओगे। तो मैं बोला, नहीं, मुझे समझना है सर। ऐसा क्यों बोल रहे थे कि ये लोग खतरनाक होते हैं? क्या ये लोग सच में खतरनाक होते हैं? हमारे जैसे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं? अब भैया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अधिकतर ये लोग ऐसे नहीं होते। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं।
हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग स्वार्थी और घटिया हो सकते हैं, जो दूसरों को सिर्फ तकलीफ पहुंचाना जानते हैं, इसलिए कुछ भी उलटी सीधी हरकत कर सकते हैं। ये सुनकर मैं बोला, अच्छा, लेकिन ये लोग कहाँ रहते हैं, कौन होते हैं, कुछ बताओ ना उनके बारे में। भैया तो मेरी जिद देखकर बोले, ये लोग तंत्र मंत्र, काली शक्तियों को पाना चाहते हैं, जिससे दुनिया की कोई भी खुशी हासिल कर सकते हैं। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मेरे छोटे से दिमाग में, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, 7 साल का था, मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या होता है। तो मैं हंसते हुए बोला, क्या सच में मुझे कुछ भी मिल सकता है, चॉकलेट, खिलौना वगैरह, कुछ भी जो मुझे चाहिए? अब वो भैया हंसते हुए बोले, तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है। ये कहकर वो भैया तो वहां से चले गए, लेकिन मेरे छोटे से दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ गई थी। इसलिए माँ बाप के प्यार को तरस रहा। मैं जब भी मौका मिलता अपने अनाथालय के पिछले गेट से निकलकर सीधे ही शमशान घाट में पहुंच जाता और वहां जाकर चिल्लाते हुए कहता, मुझे अपने माँ बाप का प्यार चाहिए, मुझे ये दे दो ना। उस वक्त मेरा बाल मन समझ नहीं पाता था कि तंत्र विद्या और ये सिद्धियां कैसे होती हैं। उस वक्त एक दिन मुझे एक तांत्रिक ने शमशान में ऐसे कहते हुए देख लिया, तो वो मेरे पास आए। मैं थोड़ा घबरा गया था। अब वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, घबराओ मत बेटा। ये कहते हुए मेरे पास आए और बोले, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आते हो? मैंने तुम्हें कई बार यहाँ देखा है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी से बात ही करते हो, किसी से कुछ कहते हो। कोई काम है बेटा जो यहाँ आते हो? ये तुम्हारे जैसे बच्चों के आने की जगह नहीं है। अब उनकी बातें सुनकर पहले मैं उनकी तरफ देखने लगा, फिर मैंने अपना नाम पता बताया और कहा कि हमारे यहाँ काम करने वाले एक भैया ने बताया है कि यहाँ पर जो तांत्रिक और अघोरी होते हैं उन्हें कुछ भी मिल सकता है। तो मैं भी अपने माँ और पापा को चाहता हूँ, जिससे वे लोग मुझे चॉकलेट ला कर दें, मुझे प्यार करें। मेरी बात सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, लेकिन बेटा ये शमशान है, यहाँ पर कुछ बुरी शक्तियां आती रहती हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। बेटा, जो बुरी शक्तियां होती हैं वे तुम्हारे जैसे बच्चों पर बुरी नजर भी डाल सकती हैं। अब मैं बोला, लेकिन मुझे तो अपनी मम्मी पापा चाहिए, मुझे किसी का प्यार नहीं मिलता। जब मुझे वे मिल जाएंगे तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। जब मैंने बड़ी मासूमियत के साथ ये कहा तो उस तांत्रिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कुछ सोचकर वो मेरी तरफ देखकर बोले, अभी तुम यहां से जाओ और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर मैं खुश होते हुए वहां से वापस चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो सर ने मुझसे पूछा कि मैं कहां गया था, तो मैंने बहाना बना दिया कि बस यही खेल रहा था। अब भी सर ने मुझे अच्छी खासी डांट लगाई। वहां अनाथालय में मेरे जैसे बच्चों से प्यार से बोलने वाला, उनकी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं होता था। अब मैं यही सोच रहा था कि उस तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा यही सोचते जा रहा था। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि वो तांत्रिक बाबा अनाथालय में आए। उन्हें आए देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं सोचने लगा कि अब मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे मेरे माँ या पापा मिल जाएंगे, लेकिन उनके पास जाता उससे पहले ही वहां पर काम करने वाले भैया से उन्होंने कुछ पूछा और सीधे ही ऑफिस में चले गए। तभी मुझे पता चला कि वो मुझे गोद लेने के लिए आए हैं। फिर वो मेरे पास आकर बोले, तुम्हें माँ और बाबा चाहिए ना? आज से मैं तुम्हारा बाबा हूं, चलोगे मेरे साथ? अब ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वहां से उन्होंने जो गोद लेने की सारी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की। वैसे वो तांत्रिक बाबा एक गृहस्थ जीवन जीने वाले इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने तंत्र विद्या इसलिए सीखी थी कि वो उनसे दूसरे लोगों की मदद कर सकें। देखने में वो तांत्रिक नहीं लगते थे, एक साधारण इंसान लगते थे, क्योंकि उनका रहन सहन और पहनावा इसी तरह का था। फिर मुझे वो गोद लेकर अपने साथ अपने घर पर ले गए। वहां उनका छोटा भाई, उनकी पत्नी, उनकी माँ और वो खुद थे। जब मैं उनके साथ घर गया तो मुझे देखकर उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। वे लोग बिल्कुल खिलाफ थे कि तांत्रिक बाबा मुझे गोद लेकर आए। मुझे क्या, किसी को भी वो पसंद नहीं आया। उस वक्त झगड़ा होने लगा। मैं उनका बेटा हूं, उन लोगों का कोई हक नहीं है कि मेरे बारे में कुछ भी बोले। ऐसे में तांत्रिक बाबा मुझे लेकर अपने घर में गए। वहां उनकी मां के सिवाय मुझे उस घर में और कोई पसंद नहीं करता था। तांत्रिक बाबा मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता मैं उनसे बोल देता
और वो मुझे लाकर दे देते थे। उनकी माँ और तांत्रिक बाबा मुझे बड़ी लाड प्यार से रखते थे, लेकिन तांत्रिक बाबा का जो भाई, उनकी पत्नी और बच्चे थे, उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस समय तो मैं ये सब नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि उन्हें डर था कि कहीं तांत्रिक बाबा मुझे गोद लेकर आए हैं तो अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी वगैरह मेरे नाम ना कर दें। तांत्रिक बाबा अपनी माँ के साथ अलग रहते थे, खाना बनाते थे। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि तांत्रिक बाबा लोगों की मदद करते हैं। अगर किसी के घर में बुरी शक्ति के कारण कोई परेशान है तो वो अपनी तंत्र विद्या से उन्हें उनसे छुटकारा दिलाते थे। आए दिन इसी संबंध में उन्हें कोई ना कोई काम आता रहता था और इन्हीं से जो दान दक्षिणा में मिलता था उससे वो हमारा गुजारा करते थे। जब भी वो कोई भी टोना टोटका करके कहीं से आते तो मैं उनसे इस बारे में पूछता। जब वो किसी टोने टोटके के बारे में मुझे बताते तो मैं भी यही सीखने की कोशिश करता। पहले तो वो मना करते थे कि अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, लेकिन जब मैं जिद करता तो मेरी जिद को देखते हुए वो मुझे इनके बारे में बताने लगे, जिससे मैं भी खेल खेल में उनके साथ तंत्र मंत्र के बारे में सीखने लगा। और इन सब का असर ये हुआ कि मुझे भी अब अपने आसपास आत्माएं दिखाई देने लगी। ये सब कुछ तब से हुआ जब तांत्रिक बाबा मेरे जिद करने पर, रोने पर अपने साथ एक बार शमशान घाट में मुझे लेकर गए थे। मैं भी उनके साथ चला गया था। वहां जाकर मैंने बहुत सारे अघोरियों को देखा जो चिता के सामने बैठकर अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए कुछ पूजा कर रहे थे, तो कुछ चिता में जलते हुए मांस को वहीं पर रखी हुई एक कपाल में रखकर खा रहे थे। ये सब देखकर मैं एक तक उनकी तरफ देखने लगा। अगर मेरी जगह कोई और बच्चा होता तो शायद ये देखकर डर जाता, लेकिन मुझे जरा भी घबराहट नहीं हुई क्योंकि मेरे साथ मेरे तांत्रिक बाबा थे। उसी वक्त मुझे जो चिता जल रही थी उनके आसपास कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता। तभी मुझे थोड़ी दूर बहुत भयानक लोग दिखाई दिए जो बड़े ही डरावने थे। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और मैं तांत्रिक बाबा के साथ वहां पर था। जब मैंने इस बारे में तांत्रिक बाबा से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो पहले तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने जो चिताओं के आसपास जो हमारे जैसे साधारण लोग थे उनके बारे में कहा, ये आत्माएं हैं जिनकी 1-2 दिन में ही मौत हुई है। और ये कहते हुए कुछ दूरी पर जो अजीबो गरीब सूरत की भयानक लोग खड़े थे उनकी तरफ इशारा किया। ये भूत प्रेत और चुड़ैल पिशाच हैं, ये कहते हुए उन्होंने इन सब के बारे में मुझे बताया, जिससे मुझे इन सब के बारे में पता चला था। फिर मैं तांत्रिक बाबा के साथ वही तंत्र मंत्र सीखने की कोशिश करने लगा जो अघोरी बाबा वहां पर थे। उन्होंने मुझे देखा। सभी ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था। हाँ, उनके बोलने की भाषा थोड़ी गलत थी, लेकिन वे दिल के सच में बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे मैं तांत्रिक बाबा के साथ इस माहौल में ढलता गया और अब आत्माएं मुझे अपने सामने नजर आती, मुझसे बातें करने की कोशिश करती। मैं भी उनसे बात करता। अब मैं तंत्र मंत्र सब कुछ सीखने की कोशिश करने लगा और इन सब में मेरा मन भी लगने लगा था। इसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। वैसे पढ़ने में भी मैं अच्छा था। धीरे धीरे मैं दिन गुजरने के साथ बड़ा होता गया। तांत्रिक बाबा और दादी माँ ने कभी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वे लोग बहुत अच्छे थे और अब मैं कॉलेज में आ चुका था। वैसे जब मैं कॉलेज में पढ़ने जाता था तो मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मुझे तंत्र मंत्र, काली शक्तियों के बारे में काफी कुछ पता है। मैं आत्माओं से बात कर सकता हूं और तांत्रिकों और अघोरियों के साथ रहता हूं। कॉलेज में मैं बिल्कुल एक मॉडर्न लड़के की तरह रहता था। वहां मेरी कई लोगों से दोस्ती हो गई। ऐसे में मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई जिसका नाम था ऋतु। ऋतु देखने में सुंदर थी और कॉलेज में कई लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन वो किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। पर हाँ, उसने खुद ही मुझे आकर दोस्ती करने के लिए कहा था और मैं भी उसकी दोस्ती के लिए तैयार हो गया। जहां कॉलेज के सभी लड़के उससे दोस्ती करने के लिए तरसते थे, वहां ऋतु ने खुद मुझसे दोस्ती करनी चाहिए थी, तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात थी। अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और अधिकतर कॉलेज में एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में हमारी दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। अब हम एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करने लगे। ऋतु एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उनके घर में उसके मम्मी पापा और भैया भाभी थे। एक बार उनके घर पर कोई नहीं था तो उसने कॉल करके मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो मैं चला गया। उस दिन पहली बार था जब हम दोनों के बीच में सारी दूरियां मिट गई थी।
हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। वैसे हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे के करीब आने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि ऋतु चाहे मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसके ख्याल काफी मॉडर्न थे। उसके बाद हम दोनों कभी होटल में तो जहां मौका मिलता वहां एक दूसरे से प्यार करने लग जाते। अब हम एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। हमारा ये प्यार इसी तरह आगे बढ़ रहा था। ऋतु के बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसी तरह हमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब मैं चाहता था कि मैं और ऋतु एक दूसरे से शादी कर लें। मैंने वही एक गैराज में नौकरी भी कर ली थी। मैंने ऋतु के बारे में बाबा को और दादी माँ दोनों को बताया। वे लोग सुनकर ही हमारे रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। अब मैंने ऋतु को इस बारे में बताया तो ऋतु थोड़ी घबराने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका परिवार उनके रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगा। ऐसे में जब मैंने ऋतु को समझाया कि वो अपने परिवार को समझाने की कोशिश करे, तो ऋतु ने अपने घर पर यह बात बताई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो गया। इस बात को सुनकर जैसे उनके घर में भूचाल आ गया। कोई भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। जब फोन पर ऋतु ने एक दिन रोते हुए ये बात मुझे बताई, तो मैं खुद इस बारे में बात करने के लिए ऋतु के घर पर गया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं ऋतु को हमेशा अच्छे से रखूंगा, लेकिन उन लोगों का कहना था कि न तो मेरे माँ बाप का पता है और न जात पात का पता है। अरे न जाने किसकी नाजायज औलाद हूं और अब रह रहा हूं किसके घर में, एक तांत्रिक के घर में। ऐसे लड़के को भला कौन लड़की देगा जो तांत्रिक के घर में रहकर शमशान में जाकर तंत्र मंत्र सीखता है। ये कहते हुए उन्होंने मेरे बाबा के बारे में उलटे सीधे शब्द कहे। उस वक्त ऋतु को तकलीफ न पहुंचे, इसलिए मैं गुस्से में कुछ नहीं बोला और वापस लौट आया। उसके बाद ऋतु की मुझसे कोई बात नहीं हुई। मैं उसे बार बार कॉल करता था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद उसके घर वालों ने उससे उसका फोन भी छीन लिया था। मैं खुद उससे मिलने उनके घर के आसपास गया, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ऋतु की शादी है। मेरे लिए यह सब कुछ किसी सदमे से कम नहीं था। उस दिन मैं घर पर आकर बहुत रोया। मेरी दादी माँ और बाबा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऋतु को नहीं खो सकता था। उस वक्त मैंने सोचा कि अपने तंत्र मंत्र से ऋतु को अपना बना लूं, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लूं। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे एक बात समझाई थी कि कभी अपनी स्वार्थ के लिए और गलत फायदे के लिए काली शक्तियों का तंत्र मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, न कि दूसरों को तकलीफ देने के बारे में, वरना तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे अपने बाबा को तकलीफ नहीं पहुंचानी थी, वरना मैं अपनी तंत्र मंत्र और काली शक्तियों से ऋतु ही क्या, उसके पूरे परिवार की नजरों में अपने आप को अच्छा साबित कर सकता था। पूरे परिवार की सोच को काबू में कर सकता था। लेकिन बाबा के कारण मैंने कभी भी तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग नहीं किया था। फिर इसके 2 दिन बाद ही हमारे घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उस समय बाबा घर पर नहीं थे। दादी माँ ने दरवाजा खोला तो ऋतु अंदर आ गई। दादी माँ ऋतु को जानती नहीं थी, इसलिए अब ऋतु ने अपने बारे में दादी माँ को बताया। तभी दादी माँ ने मेरी हालत के बारे में उससे बात की और वो मेरे पास आ गई। अब मैंने ऋतु को देखा तो अपने आंसू नहीं रोक सका और उसे अपने गले लगाकर बोला, ऋतु, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। तभी ऋतु ने बताया कि उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसका रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय कर दिया है। अब मैं रोते हुए बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ये कहते हुए मैं ऋतु से बोला, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर कहीं पर जाकर शादी कर लेंगे। ये सुनकर ऋतु ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करूंगी, मैं उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दे सकती। अब ये सुनकर मुझे काफी तकलीफ हुई। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर अपने प्यार के लिए उनसे काफी भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और कहा, 2 दिन बाद मेरी शादी है। ये कहकर उन्होंने अपना शादी का कार्ड मुझे दिया और चली गई। अब मैं बहुत टूट गया था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे संभाला। अब मुझे लगने लगा था कि ऋतु को मेरी गरीबी, मेरी हालत से प्रॉब्लम थी। घर वालों का तो सिर्फ एक बहाना था। अगर वो मुझसे प्यार करती थी तो मेरे साथ यहां से भागकर भी तो जा सकती थी। हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते, उसके बाद उनका परिवार भी हमें अपना लेता। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया।
धीरे धीरे ऋतु के प्रति जो प्यार था वो अब नफरत में बदलने लगा था। मैंने सोच लिया था कि ऋतु के घर वालों को बताऊंगा कि मेरी औकात क्या है और खुद ऋतु को भी बताऊंगा कि मैं कौन हूं। लेकिन तभी एक घटना घटी। मेरे तांत्रिक बाबा अचानक बीमार हो गए। डॉक्टर के यहां उनको ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तभी एक दिन उन्होंने रात के वक्त मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि एक बुरी शक्ति की साधना करने और उसे काबू में करने के कारण उनकी ये हालत हुई है। इसलिए मैं कभी भी भूल कर ऐसा कुछ न करूं और कभी काली शक्तियों का गलत प्रयोग न करूं, वरना ये काली शक्तियां किसी की भी सगी नहीं होती। ये कब क्या कर जाए कोई कह नहीं सकता। ये कहते हुए उन्होंने मुझे काफी बातें समझाई और फिर उनकी मौत हो गई। ये सदमा मेरे लिए बड़ा भयानक था। मैंने अपनी दादी माँ को संभाला और अब हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत थे। वैसे दादी माँ भी काफी बुजुर्ग थीं और अपने बेटे की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुकी थीं। कब मुझे छोड़कर चली जाएं, इस बारे में भी मुझे नहीं पता था। अब जो तांत्रिक बाबा का छोटा भाई था, उसने तांत्रिक बाबा के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तो ले ही ली, लेकिन अब उसकी नजर उस घर पर थी जिसमें मैं और दादी माँ रहते थे। वे लोग आए दिन मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे। उन्हें बस मौका चाहिए होता था हमसे लड़ाई झगड़ा करने का। कुछ दिनों बाद तांत्रिक बाबा की मौत के सदमे में दादी माँ की भी मौत हो गई। अभी उसका अंतिम संस्कार करके हम लोग लौट ही रहे थे कि तांत्रिक बाबा के छोटे भाई ने घर से मुझे निकाल दिया। वैसे तांत्रिक बाबा ने मरने से पहले घर मेरे नाम कर दिया था और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दी थी, लेकिन उसका भाई और उसकी पत्नी आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे। ऐसे में मैंने सोचा कि अगर मैं वहां रहूंगा तो इससे उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। वे लोग मुझे देखकर तांत्रिक बाबा और दादी माँ को भला बुरा बोलते कि उन्होंने सब कुछ मुझे क्यों दे दिया। इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया और सब कुछ उन्हें दे दिया। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा। इन सब से दुखी होकर मैं शमशान घाट में चला गया। अघोरियों के साथ रहकर ही वहां पर शमशान घाट में अघोरियों की तरह जीवन जीने लगा। मैंने अपने गुरु महा अघोरी गिरी नंद दास जी की अच्छे से सेवा की, जिससे वो मुझसे बड़े प्रसन्न रहते थे। वही ऋतु के बिछड़ने के बाद तांत्रिक बाबा की मौत, उसके छोटे भाई का व्यवहार, ये सब कुछ मैं भूल नहीं पाया था। अब मेरे मन में उन सब से बदला लेने की भावना तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि उनको उनकी भाषा में जवाब मुझे देना ही होगा। ऋतु ने मुझे मेरी गरीबी की वजह से, मेरी हैसियत की वजह से छोड़ा था। उसके परिवार को मेरे खानदान, जात पात, मेरी हैसियत से प्रॉब्लम थी। तांत्रिक बाबा के छोटे भाई मुझे बहुत ही गिरा हुआ इंसान समझते थे। इन सबको मैं दिखाना चाहता था, अपने लिए कुछ करना चाहता था। ऐसे में मैंने यक्षिणी साधना करने के लिए सोचा, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर यक्षिणी को सिद्ध कर लिया जाए तो जीवन में जो चाहिए मिल जाता है, और मुझे यही सब कुछ ठीक लगा। वैसे जब मैंने इस बारे में अपने गुरु से कहा कि मुझे यक्षिणी साधना के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे यक्षिणी साधना करनी है, तो मेरी बात सुनकर मेरे गुरु ने कहा, कोई भी यक्षिणी, करण, पिशाचिनी, मतलब ऐसी शक्तियों की कोई भी साधना अच्छी नहीं होती। अगर साधना करनी है तो भगवान विष्णु की करो, वीर हनुमान की करो, भगवान भोलेनाथ की करो। ये यक्षिणी साधना अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं बोला, नहीं, मुझे ये साधना करनी है, आप मुझे इसके बारे में बताइए। मेरे गुरु ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। उस वक्त मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि साधना करना आसान नहीं है। यक्षिणी साधना हो या पिशाचिनी साधना, ये काली शक्तियों की साधना है। जरा सी लापरवाही, जरा सी भूल होने पर कुछ भी हो सकता है, और जितना इंसान इनसे मांगता है उससे दुगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो साधना करनी है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक बार ये साधना सफल हो गई तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि आगे मेरे साथ क्या होगा। मैं भूल गया था तांत्रिक बाबा की दी हुई सीख कि कभी भी काली शक्तियों की सगी नहीं होती। मैं भूल गया था कि कैसे एक बुरी शक्ति की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तांत्रिक बाबा ने अपनी जान गंवा दी थी। उस वक्त मैं सारी बातें भूल गया था। मुझे तो सिर्फ साधना करनी थी, और इसके लिए मुझे अपने गुरु से सब कुछ जानना था। जब मैंने ज्यादा जिद की तो मेरे गुरु, जो मेरी सेवा से प्रसन्न थे, उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं साधना करने की पूरी विधि तो बता दूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि काली शक्तियों की साधना तुम्हारे लिए ठीक है। तुम्हारे अंदर बदले की भावना है,
किसी के प्रति नफरत की भावना है और ऐसे में तुम ये साधना करना चाहते हो। उन्होंने कहा, यह साधना कोई अघोरी ही कर सकता है जिसे इस संसार से धन दौलत ऐशो आराम से कुछ मतलब नहीं होता, जिसे सिर्फ सिद्धि मिलती है और वो उसका कोई दुरुपयोग नहीं करता। ये कहते हुए उन्होंने मुझे काफी समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उन्होंने मुझे यक्षिणी साधना करने की पूरी विधि बता दी। वहां से मैं आ गया। अब मुझे पूरे विधि विधान से 46 दिन की यक्षिणी साधना करनी थी। इसके लिए जो सबसे ज्यादा फलदायी होता है वो होती है शमशान की साधना। इसलिए मैंने शमशान की साधना करने के बारे में सोचा। रात होते ही मैं शमशान में पहुंच गया। यक्षिणी साधना करने के लिए मैंने सारा सामान पहले ही खरीद लिया था। वहां जाकर मैंने अपने लिए एक आसन लगाया। सामने मानव कपाल में भेड़ की खाल से निकले हुए तेल का दीपक जलाया। साथ में मांस मदिरा रखी, 5 लौंग, 5 इलायची, पताशा, नींबू, सिंदूर और ऐसी बहुत सारी चीजें रखी। एक तरफ बकरी का मुंड, दूसरी तरफ कटा हुआ मुर्गा। ये सारी चीजें रखने के साथ एक माला भी अपने साथ में रखी और साधना शुरू कर दी। मुझे अभी साधना करते हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अचानक शमशान में मुझे किसी की चिल्लाने की भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि हर कोई डर जाए, लेकिन मैंने इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे बचपन से ही ये आवाजें सुनने की आदत थी। मैं अक्सर यहां तांत्रिक बाबा के साथ आया करता था। तभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास में बैठकर जोर जोर से रो रहा है। उसका रोना बड़ा भयानक था, लेकिन मैं आंखें बंद करके बैठा रहा। तभी फिर एक भयानक आवाज मेरे कानों में आई, चले जाओ यहां से, वरना जिंदा नहीं बचोगे, चले जाओ। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं साधना करता रहा, लेकिन मुझे तभी महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही हो। तो ये भी मैंने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि साधना में मुझे कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। और ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी, न जाने क्या क्या सहन करना पड़ेगा। यही सोचकर साधना कर रहा था। धीरे धीरे जलन बढ़ती ही जा रही थी, परंतु मैं सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपनी साधना में लीन था। कुछ ही देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे कुछ कीड़े मुझे काट रहे हैं। उनके काटने की तकलीफ भी मुझे साफ महसूस हो रही थी, लेकिन मैं बस साधना में था। तभी मुझे फिर से किसी के जोर जोर से रोने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भयंकर तरीके से रो रहा है, चिल्ला रहा है। पर मैंने इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी साधना करता रहा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले में एक जोर का झपट्टा मारा हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। लेकिन साधना को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। इसी तरह मेरी रात निकल गई। सुबह मैंने अपने गले पर देखने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से मेरे गले पर पीछे से झपट्टा मारा है, जिसकी वजह से खरोचने के निशान मुझे साफ नजर आ रहे थे। पर मैं जानता था कि यह सब कुछ तो होगा। तांत्रिक बाबा से, अघोरी बाबाओं से मैंने काफी कुछ इस बारे में सीखा था। मैं सोच लिया था कि मुझे अपनी साधना पूरी करनी है। अगले रात जब मैं साधना करने गया तो मेरे साथ फिर से वही घटनाएं होने लगी। आसपास किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। कभी लगता कोई कानों में कुछ कह रहा है, तो कभी लगता कोई हवा की तरह मेरे पास से होकर गुजर गया। कभी लगता जैसे किसी ने अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए हैं, तो कभी लगता कोई मेरे कंधे पर आकर बैठ गया है। उस दिन मैंने जैसे तैसे अपनी साधना पूरी करने की कोशिश की। उस दिन भी मेरे गले के दूसरे हिस्से में किसी ने ऐसे ही झपट्टा मारा। अब जैसे जैसे साधना के दिन गुजरते जा रहे थे, वैसे वैसे स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। अब तो ऐसी हालत हो गई थी कि साधना में बैठना भी मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया था। जैसे ही बैठता था, किसी के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती। लेकिन मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में रहा था, इसलिए मुझे इन सब से डर नहीं लगता था। चाहे मुझे कोई कितना भी डराने की कोशिश करे, लेकिन मेरे शरीर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। शरीर में बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे अंदर से कोई शरीर को नोच कर खा रहा हो। पर मैं साधना करता रहा, लेकिन जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। अब मेरी हालत इस तरह की हो गई थी कि मैं खड़े होकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता था। लेकिन साधना को कंप्लीट पूरा करना था, उसे अधूरा छोड़ना ठीक नहीं था। बड़े ही भयानक परिणाम हो सकते थे। जब साधना में 2-3 दिन बचे तो मैं सोचने लगा कि बस 2 दिन की बात है। पर मुझे नहीं पता था
कि उसके बाद तो कुछ और ही भयानक होने वाला था। जब मैं साधना में बैठा हुआ था तो ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर मेरे पूरे शरीर को नोचकर खाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूरा शरीर ऐसे लग रहा था जैसे आग में जल रहा हो, कोई नोच कर खा रहा हो। इन बीते दिनों में मैं बहुत ज्यादा तकलीफ सहन कर चुका था, जिसे अब बर्दाश्त करने की और हिम्मत जैसे अंदर बची ही नहीं थी। जैसे तैसे मैं साधना कंप्लीट की। अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैंने सोच लिया था कि अब और नहीं, अब मैं साधना को और नहीं करूंगा, क्योंकि दर्द बर्दाश्त करने की हालत अब मेरी नहीं थी। मुझे साधना के नाम से ही डर लगने लगा था। इसलिए मैं अपने गुरु के पास पहुंच गया। उस वक्त मेरी हालत देखकर वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगे, तो मैं रोते हुए बोला, बस बाबा, और मुझे नहीं होगा। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मुझे इन सब से मुक्ति मिल जाए। मैं अब और ये साधना नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे गुरु मेरी तरफ देखकर बोले, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही कहाँ थी। मैंने तो कहा था कोई भी साधना अच्छी नहीं होती, लेकिन तुम्हें तो साधना करनी थी। पर ये तुम भी जानते हो कि अगर तुमने साधना शुरू कर दी और इसे अधूरी छोड़ दिया तो इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं, तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और बोला, आप कुछ तो कर सकते हैं। तो मेरे गुरु बोले, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो तुम्हें ये साधना पूरी करनी होगी, क्योंकि अब उस यक्षिणी को तुम्हें सिद्ध करना होगा। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये सुनकर दुखी मन से मैं वापस लौट आया। मैं सोच लिया कि अब 2 दिनों की ही तो बात है, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी जिंदगी तो एक बोझ की तरह है। अगर ये दर्द तकलीफ नहीं बर्दाश्त नहीं हुई तो मौत मिल जाएगी, और अगर साधना पूरी हो गई तो फिर तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये सोचते हुए मैंने और हिम्मत की। अगले रात जब मैं साधना कर रहा था तो पहले तो मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे किसी ने मेरे पास आग जला दी हो, मेरे शरीर में कोई नुकीली चीज घुसा दी हो। लेकिन जैसे जैसे साधना करते जा रहा था वैसे वैसे मेरे आसपास घुंघरू बजने की आवाज आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे आसपास घूम रहा है। कुछ अजीब सी खुशबू मुझे महसूस होने लगी। ये खुशबू यक्षिणी की है, ये तो मैं महसूस कर रहा था। लेकिन मैं इतनी जल्दी अब इन सब में नहीं भटकने वाला था। मुझे अपनी साधना कंप्लीट करनी थी। तभी यक्षिणी मेरी गोद में आकर बैठ गई और मेरे साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगी। उस वक्त कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने साधना में जरा सी भी चूक कर दी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं अपने मन पर कंट्रोल करता रहा तो वो कभी मेरे आसपास घूमने लगी और अपनी खुशबू से मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। लेकिन मैं आंखें बंद करके साधना करता रहा और वो रात भी गुजर गई। अगली रात मैं ये सोचकर खुश था कि आज साधना पूरी हो जाएगी। फिर जब मैं साधना करने गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठाकर नीचे खाई में फेंक दिया हो। मुझे हमेशा से ही ऊंचाई से डर लगता था। ये सब कुछ होते हुए देखकर एक पल के लिए तो मैं घबरा गया था और मेरी साधना टूटने ही वाली थी। लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने आप पर नियंत्रण किया और हिम्मत जुटाई, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी साधनाओं में व्यक्ति को उन चीजों से भी डराया जाता है जिनसे उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा डर लगता है, और उसे अपने डर पर जीत हासिल करनी होती है। धीरे धीरे ये सब शांत हो गया। मुझे जितने भी तरीकों से डराने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने अपनी साधना नहीं तोड़ी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की मेरी तरफ चलकर आ रही हो। उसके पैरों की पायल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो आकर मेरी गोद में बैठ गई। तभी मैंने साधना पूरी होते ही आंखें खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी फटी रह गईं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती के बारे में मैं बता नहीं सकता। उसे देखकर मैं उस पर फिदा हो गया। साथ में वो पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। वो मेरे पास आई, लेकिन मैं उसकी तरफ एक तक देखता ही जा रहा था तो वो बड़ी ही सुरीली आवाज में मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने मेरी साधना करके मुझे बुलाया है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका या तुम्हारी पत्नी के रूप में मिल सकती हूं। उस वक्त मैं तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसकी आवाज और खूबसूरती देखकर मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। तभी वो यक्षिणी बोली, अब आपको फैसला करना है कि आपको मुझे प्रेमिका बनाना है या फिर यहीं पर विवाह करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना है। उसके सवाल करने पर मैं हड़बड़ाते हुए अपने ख्यालों से बाहर आया और यह सुनकर बोला, आप जिस रूप में चाहो आ सकती हो। तो वो बोली,
लेकिन उससे पहले ये कहते हुए उसने मेरा प्राइवेट पार्ट चेक किया, क्योंकि मुझे अपने तांत्रिक बाबा से पता चल गया था कि जब यक्षिणी आती हैं तो वो काम वासना की बहुत ज्यादा भूखी होती हैं। वो इंसान के प्राइवेट पार्ट को चेक करती हैं, जिसे उसने सिद्ध किया है, उसे छूकर देखती हैं, और जब उसे महसूस होता है कि मैं उसकी काम वासना पूरी कर सकता हूं, तभी वो रुकती हैं। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को चेक किया, मेरे साथ कुछ अश्लील हरकतें की, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो बोली, मैं तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका के रूप में तुम्हें मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे। अगर तुम मेरे तीनों वचन निभा पाओगे तो मैं तुम्हें जिस रूप में चाहोगी उसी रूप में मिलूंगी। ये सुनकर मैं बोला, तुम जो वचन मांगोगी मुझे मंजूर हैं। तो मेरे लिए उसके 3 वचन ये हैं। पहला वचन, तुम मुझे जीवन भर कभी नहीं छोड़ोगी। दूसरा वचन, तुम मेरे सिवा किसी और स्त्री का कभी स्पर्श नहीं करोगी। और तीसरा वचन, मेरी बातों को कभी अनसुना नहीं करोगी। अगर तुमने इनमें से एक भी वचन तोड़ने की कोशिश की तो क्या होगा, ये तुमने खुद ने भी नहीं सोचा होगा। उस वक्त उस यक्षिणी के वचनों को सुनकर मैं उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसकी खूबसूरती को देखकर मैं ऋतु को बताना चाहता था कि मैं उससे 1000 गुना, लाखों गुना, मतलब उससे भी कहीं अधिक खूबसूरत लड़की अपने लिए ढूंढ कर लाया हूं। और दूसरा, मैं अपनी तांत्रिक बाबा के भाई, ऋतु के परिवार वालों, सबको अपनी हैसियत बताना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि जो कोई भी यक्षिणी सिद्ध कर लेता है उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती, वो जो चाहे हासिल कर सकता है। मैंने ये सोचते हुए 3 वचन दे दिए। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये यक्षिणी, ये काली शक्तियां किसी की सगी नहीं होती। जो 3 वचन उसने मुझसे लिए हैं, उन्हें तोड़वाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं, क्योंकि ये आजाद रहना चाहती हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा। जो यक्षिणी ने कहा मैंने मान लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे तीनों वचन मंजूर हैं और तुम मुझे पत्नी रूप में चाहिए। यह सुनकर उस यक्षिणी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर एक माला जो खुद मेरे लिए लेकर आई थी और दूसरी माला जो मेरे पास थी। हम दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया। अब हमारी शादी हो चुकी थी। फिर उसे अपने साथ लेकर मैं अपने घर पर आ गया। मेरा अपना किराए का घर था, लेकिन वहां आते ही उसने मेरे घर में मुस्कुराते हुए देखा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ में 1 रुपयों से भरा हुआ सोने का कलश आ गया। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। उसने मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, जो चाहिए ले लो। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस रात जब मैं पहली बार उसके करीब गया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। मैं उसमें खोने लगा। मैं सब कुछ भूल गया था, बस उसके साथ रहना चाहता था। मेरी जिंदगी तो अब मुझे काफी खूबसूरत नजर आने लगी थी, लेकिन आगे जिंदगी मुझे किसी मोड़ पर ले जाएगी, मैंने एक बार भी नहीं सोचा। अब धीरे धीरे मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई। मात्र 2 महीने के अंदर ही मैंने अपने लिए एक अच्छी गाड़ी और बंगला सब कुछ खरीद लिया। मेरे पास अब सब कुछ आ गया था जो मुझे चाहिए था। काफी पैसा आ जाने की वजह से बड़े बड़े लोगों से भी मेरी जान पहचान होने लगी। वही जो लोग पहले मुझसे ठीक से बात करना नहीं चाहते थे, वे लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। तांत्रिक बाबा का भाई अब मेरे आगे पीछे चापलूसी करते हुए घूमने लगा। बताने लगा कि तांत्रिक बाबा का छोटा भाई है तो रिश्ते से मेरा चाचा है। ये कहते हुए वो एक दिन मेरे पास आया। उसे रुपयों की जरूरत थी। अब तांत्रिक बाबा को याद करके उसे रुपए तो दे दिए, क्योंकि तांत्रिक बाबा सबकी मदद करते थे, पर गुस्से में कहा, रिश्तेदारी बनाने की जरूरत नहीं है और आज के बाद यहां नहीं आना। यह कहकर उसे वापस भेज दिया। एक दिन बाजार में ऋतु अपने घर वालों के साथ मुझे मिल गई तो मैंने घमंड के साथ उसकी तरफ देखा। उस समय वो यक्षिणी मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ थी। मुझे ऋतु का चेहरा देखकर ही समझ में आ गया था कि शायद हम दोनों को देखकर वो दुखी हैं। उसके परिवार वाले मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ लोग मुझे जानने लग गए थे। ऐसे में उनकी हैसियत नहीं थी मेरी तरफ देखने की। शायद अपनी बात पर वो लोग शर्मिंदा थे। आज मैंने सबको उनकी औकात दिखा दी थी। वैसे कुछ वक्त में ही जब मेरे पास सब कुछ आ गया था तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। पर जैसे ही वक्त गुजरने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुकून और आजादी नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई भी काम करने से पहले उस यक्षिणी से पूछना पड़ता था। उसकी हर बात सुननी पड़ती थी।
रात के वक्त भी अगर उसे कुछ कहना होता या कोई काम होता तो वो मुझे गहरी नींद से जगा देती, चाहे मैं कितनी भी नींद में हूं, लेकिन मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती। ऐसे में एक एक पल गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। जैसा वो चाहती थी वैसा ही मैं करता था। ऐसे में अपने आप को मैं एक गुलाम की तरह महसूस कर रहा था। यहां तक कि उस यक्षिणी की काम वासना इतनी थी कि जब मैं घर पर होता तो वो मुझे एक पल भी आराम नहीं करने देती। इससे मुझे बहुत ज्यादा थकान होने लगी थी। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उसे खुश नहीं कर पा रहा था। अब सब कुछ होकर भी मेरे पास ऐसा लगता था जैसे कुछ नहीं है। पहले मैं अपने पास कुछ न होने पर भी खुश नहीं था, और अब सब कुछ होकर भी खुश नहीं हूं। अब मुझे समझ में आया था कि मुझे जिसकी तलाश है वो सुकून है, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं उस यक्षिणी को दिए गए वादे के मुताबिक उसे छोड़ भी नहीं सकता था। तभी एक दिन मेरी मुलाकात हुई ऋतु से। ऋतु जिससे बदला लेने के लिए, जिससे नफरत करके मैंने यक्षिणी साधना करके यक्षिणी को पाया था। आज उस ऋतु को देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि गुलाब के फूल की तरह खिलती हुई ऋतु आज मुरझाई हुई महसूस हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो काफी बीमार हैं। मुझे जब उसने देखा तो बोली कुछ नहीं, लेकिन अपनी जगह पर खड़ी होकर रोने लग गई। उस वक्त उसकी माँ भी उसके साथ थी। वे लोग कोर्ट से आए हुए थे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके पास चला गया, क्योंकि मेरी नफरत इतनी भी बड़ी नहीं थी कि मेरे पहले प्यार के सामने दिख जाए। मैं उसके पास गया तो वहां सबके होते हुए भी ऋतु मेरे गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी है। अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही ऋतु की मां बोली, बेटा तुम्हारे साथ साथ हम ऋतु के भी गुनहगार हैं। ऋतु को गलत मत समझना बेटा, उसे हमने मजबूर कर दिया था तुम्हें छोड़ने के लिए और वो शादी करने के लिए। वो तो बहुत रोई थी, लेकिन हमने ही उसे कसम दे दी, अपनी जान देने की धमकी दी। ऐसे में मजबूरन उसे किसी और से शादी करनी पड़ी। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यह सुनकर मेरी नफरत पल भर में ही मेरी आंसुओं में बह गई। मैं क्यों नहीं सोच पाया था कि ऋतु की कोई मजबूरी होगी। अपने दर्द को ही महसूस कर पाया था, ऋतु के दर्द को क्यों नहीं महसूस कर पाया। यही सोच रहा था, तभी ऋतु की मां बोली, हमने तुम्हारा काफी अपमान किया था। तुम्हारे खानदान, तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारी हैसियत सब पर उंगली उठाई थी और भगवान ने इन सब की सजा हमें दे दी। ऋतु की जिस इंसान से शादी हुई वो एक नंबर का जुआरी और शराबी था। रोज इसके साथ मारपीट करता था, शराब पीता था और एक दिन उसने हद कर दी, जुए में इसे दांव पर लगा दिया। ये तो जैसे तैसे बचकर वहां से भाग आई थी, वरना। ये कहते हुए उसकी मां की आंखों में भी आंसू आ गए। उस वक्त मैंने ऋतु की तकलीफ देखी तो मैं अपनी नफरत को भूल गया। मैं भूल गया कि पहले मेरे साथ क्या हुआ था। अब मैं ऋतु को तसल्ली देते हुए बोला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अब ऋतु के मिलने के बाद मुझे ये भी होश नहीं रहा कि वो यक्षिणी घर में मेरा इंतजार कर रही हैं और उसने मुझे वचन लिया है कि मैं उसके होते हुए किसी दूसरी स्त्री को स्पर्श भी नहीं कर सकता, किसी के ऊपर नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। अपने पहले प्यार के सामने मैं सब कुछ भूल गया। उसके बाद हमने रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे से कुछ बातें की। अब एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी हमारे पास आ गए थे। मैंने ऋतु को भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूं और उसकी मम्मी ने कल मुझे खाने पर घर आने के लिए कहा। फिर मैं घर आ गया। सारे रास्ते में बस ऋतु के बारे में ही सोचता था। अपने पहले प्यार की तकलीफ मुझे हो रही थी, क्योंकि मैंने उस सच्चे दिल से प्यार किया था। जब मैं घर आया तो यक्षिणी गुस्से में मेरी तरफ घूरने लगी, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने कमरे में चला गया। जैसे ही कमरे में आया तो वो बिना कुछ कहे कि भूखी शेरनी की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। काम वासना में भी इतनी भूखी होती थी, सब कुछ भूल जाती थी। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे वो थोड़ी गुस्से में है। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन रात को चैन से सो भी नहीं पाया। बस ऋतु के ही बारे में सोचता रहा। उससे बिछड़ने की तकलीफ, जो कुछ उसके साथ हुआ था, उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। सोच रहा था काश मेरी ऋतु मुझे वापस मिल जाती, लेकिन यह सब कुछ अब नहीं हो सकता था। शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। यही सोच रहा था। अगले दिन ऋतु की मां ने मुझे कॉल कर दिया था, तो मैं ऋतु के घर पर पहुंच गया। वहां सभी घर वाले मुझसे काफी अच्छे से मिले थे। पिछली बार जब मैं ऋतु के घर गया था
तो उन लोगों ने मुझे काफी कुछ सुनाया, घर के अंदर खड़ा तक नहीं रहने दिया और आज मुझे सम्मान के साथ सोफे पर बिठाया था। मेरा काफी मान सम्मान कर रहे थे। वैसे ऋतु के साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से और मेरी हैसियत देखकर उन लोगों को अब अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। शायद वे लोग चाहते थे कि अब मैं ऋतु को फिर से अपना लूं, ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऋतु को मुझे ज्यादा खुश और कोई नहीं रख पाएगा। उस वक्त ऋतु और मेरे रिश्ते के बारे में सोचना उनके लिए अपनी बेटी के स्वार्थ के लिए सोचना ठीक था, लेकिन मैं ऋतु से प्यार करता था, उसे अपनाना चाहता था। ऋतु के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो भी मुझसे प्यार करती थी। ये जानते हुए कि मैं शादीशुदा हूं, वो फिर भी मेरे साथ रहना चाहती थी। अब ये मेरे प्रति उसके दिल में प्यार हो, स्वार्थ हो या कुछ भी, पर मैं ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपनी मजबूरी आखिर उन्हें कैसे बताता कि मैंने यक्षिणी से शादी की थी। उस दिन हमारी बातचीत हुई और फिर मैं घर वापस आ गया। मुझे डर लग रहा था कि वो यक्षिणी कहीं इस बात का बुरा ना मान जाए, लेकिन घर पर आया तो उसने मेरी तरफ घूर कर तो देखा, पर बोली कुछ नहीं। ये देखकर मैंने चैन की सांस ली। ऐसे में इसी तरह 2 दिन निकल गए थे और इन 2 दिनों में ऋतु से कई बार कॉल पर बात हो चुकी थी। मैं अपने आप को चाहते हुए भी उससे बात करने से नहीं रोक पाता था। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में मुझे ऋतु दिखाई दी, जो बरसात में भीग रही थी। उसे देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और उससे पूछा कि वो कहां से आ रही है, तो उसने बताया कि पास में ही मार्केट में सामान लेने के लिए गई थी। वापस आते वक्त बरसात की वजह से कोई टेम्पो, टैक्सी भी नहीं मिला। ये सुनकर मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो मेरी गाड़ी में आ गई। उस वक्त वो काफी बरसात में भीग गई थी, जिसकी वजह से उसे सर्दी लग रही थी और वो कांपते जा रही थी। तो मैंने उसे अपना कोट खोलकर पहनने के लिए दे दिया, लेकिन वो फिर भी कांप रही थी। उस वक्त हम दोनों अकेले थे, एक दूसरे के साथ थे, काफी दिनों बाद मिले थे। मैं उसी तरफ देखकर बोला, ज्यादा सर्दी लग रही है क्या? तो उसने इनकार में सिर हिला दिया। तो मैं बोला, कोट पहन लो, सर्दी नहीं लगेगी। ये कहते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट की। उसने मेरे को कोट पहन लिया और कांपते हुए अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर मेरा हाथ पकड़कर आंखें बंद कर ली। अब इतने दिनों बाद उसका स्पर्श पाकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने भी प्यार से उसके गाल पर हाथ रख दिया। धीरे धीरे उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर मैंने एक जगह गाड़ी रोक दी। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। मुझे उस वक्त सिर्फ ऋतु दिखाई दे रही थी और कुछ याद नहीं था। मैं एक तक उसकी तरफ देखने लगा। उसने भी मेरी तरफ देखते हुए नजरें नीचे की। उस वक्त मौसम भी वैसा ही था, तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऋतु। ये कहते ही वो मेरे सीने से आ लगी, तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया। सब कुछ भूल गया कि मैंने उस यक्षिणी को क्या वचन दिया है और उसे किस करने लगा। हम दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। धीरे धीरे हमारे बीच की सारी दूरियां मिटने लगी। अब हम पहले की तरह काफी करीब आ गए थे। जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद मुझे होश आया कि मैंने क्या किया है। ये सोचकर मैं बहुत घबराने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। उस वक्त मुझे घबराते हुए देखकर ऋतु बोली, क्या हुआ? लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बता पाया और कहा, अपना ध्यान रखना। ये कहकर उसे अपने घर के पास छोड़ दिया। मुझे पता था कि उस यक्षिणी को मेरे बिना कुछ कहे ही सब पता चल जाएगा। मुझे इससे पहले उससे माफी मांगनी होगी। ये सोचकर मैं घर पर आया, लेकिन वो यक्षिणी घर पर नहीं थी। तो मैंने उसका काफी इंतजार किया, लेकिन वो घर पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दी और ना आई। अब मैं बहुत परेशान हो गया। तभी मुझे ऋतु का कॉल आया, जो रो रही थी। उस वक्त उसके रोने की आवाज सुनकर मैं खुद बहुत घबरा गया था, क्योंकि मुझे पहले ही डर सता रहा था कि कहीं उस यक्षिणी ने कुछ कर ना दिया हो। ऐसे में मैंने हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए उससे पूछा कि ऋतु, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो वो रोते हुए बोली कि उसकी मां को किसी ने उसके कमरे में ही बेरहमी से मार डाला है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से वहां पर पहुंचा तो देखा कि वहां काफी सारे लोग इकट्ठा थे और पड़ोस के लोग भी आ गए थे, नाते रिश्तेदार भी आ गए थे, पुलिस भी आई हुई थी। पता चला कि ऋतु की मां अपने कमरे में आराम कर रही थी। ऐसा क्या हुआ, कुछ पता नहीं। जब जाकर देखा तो इसकी ये हालत थी। उस वक्त उसकी हालत देखकर पल भर के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसका सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, जीभ बाहर लटकी हुई थी, आंखों की पुतली भी बाहर लटक रही थी।
हाथ पैर तोड़कर मरोड़कर तोड़ दिए थे, जिससे एक तरफ लटक रहे थे, साथ में ही गर्दन पर नोचने के काफी निशान थे। ये देखकर तो मैं पल भर में ही समझ गया कि ये सब कुछ उस यक्षिणी ने किया है। उसने ही बेरहमी से इसकी जान ली है। मेरा और ऋतु का करीब जाना उसे पता चल गया था और उसने गुस्से में ही सब कुछ किया है। वही लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि अगर किसी ने बेरहमी से मारा था तो उसके चिल्लाने की आवाज कमरे से बाहर क्यों नहीं सुनाई दी, और भला ऐसा कौन कर सकता है। ये कहते हुए भी लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। वैसे ऋतु की मां की हालत देखकर और आगे क्या होगा, ये सोचकर अब मैं घबराने लगा। पता नहीं अब यक्षिणी क्या करेगी। ये सोचते हुए मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैंने यक्षिणी को कैसे वचन दिए हैं। अब मुझे अपने बाबा तांत्रिक बाबा की बात याद आई, जब उसने कहा था कि बेटा, ये काली शक्तियां किसी की सगी नहीं होती। इंसान जितना ज्यादा इसे चाहता है उससे दुगुनी इसकी कीमत चुका देता है। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वही अपनी मां की मौत से ऋतु बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और रोए जा रही थी। आखिर मैं कैसे उसे तसल्ली देता कि मेरी एक गलती की वजह से ये सब कुछ हो गया। अब मैं घबराते हुए जल्दी से अपने घर पर आया। वहां यक्षिणी गुस्से में मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उससे माफी मांगी और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो गुस्से में दूसरे कमरे में चली गई। अब मुझसे जितनी कोशिश हुई मैंने उतनी कोशिश की उसे भरोसा दिलाया कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। अगले दिन घबराते हुए रोते हुए ऋतु ने मुझे फिर कॉल किया। बताया कि उसे घर में कुछ अजीबोगरीब लगता है। कल मां को मरने के बाद ऐसा लगता है जैसे घर में कोई साया घूम रहा है। कभी किसी के रोने की आवाज आती है तो कभी किसी के भागने की आवाज आती है। कभी लगता है कोई कानों के पास आकर बड़ी भयानक आवाज में कुछ बोल रहा है। कभी किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये कहते हुए काफी घबरा रही थी, डर रही थी, लेकिन मैं उससे क्या कहता, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु उसे घबराते हुए देखकर उसे तसल्ली देने के लिए मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके मन का भ्रम है और कुछ नहीं। ये कहते हुए कॉल काट दिया। सुबह से ही वो यक्षिणी न जाने कहां गायब थी। फिर जैसे ही शाम हुई तो एक और बुरी खबर सुनने को आ गई कि जिस तरह मां को किसी ने मारा था उसी तरह उसके पापा को भी बेरहमी से मार दिया। ये सब कुछ काफी डरावना और भयानक, दिल दहला देने वाला था। हर कोई हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। पुलिस को भी कोई सुराग हाथ में नहीं लग रहा था। लोगों का कहना था कि इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति का साया है जो ये सब कुछ कर रही है। अब यक्षिणी ने तो एक बार भी मुझसे ठीक से बातें नहीं की। इसी तरह मात्र 7 दिनों के अंदर ऋतु के पूरे परिवार का खत्म हो गया था और अब बारी थी ऋतु की। ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं उसे नहीं खो सकता था। अपनी गलती की वजह से उसके पूरे परिवार की जान तो चली गई थी, लेकिन मैं ऋतु की जान नहीं जाने दे सकता था। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में जब उसके भैया की मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार के बाद मैंने ऋतु का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए मैं उसे लेकर सीधे ही अपनी जो गुरु हैं उनके वहां पर पहुंच गया। अब मेरी हालत देखकर मेरे गुरु ने मुझे काफी डांटा और कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि काली शक्तियों की साधना अच्छी नहीं होती, लेकिन तुमने समझने की कोशिश नहीं की। उस वक्त ये सारी बातें सुनकर ऋतु हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी, तो मैंने उसे सारी बात समझा दी। सारी बात समझकर उसकी भी आंखों में आंसू आ गए, किंतु वो कुछ नहीं बोली। वही मेरे गुरुदेव गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोले, अब क्यों आए हो यहां पर? चले जाओ यहां से, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहां से। ये सुनकर मैं रोते हुए बोला, अब हम दोनों की जान आप भी बचा सकते हो, कुछ भी कीजिए, हमें बचाइए। तो मेरे गुरु ने कहा कि वो यक्षिणी काफी शक्तिशाली हैं, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और मैं चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस यक्षिणी को तुमने सिद्ध किया है। वो आई तो तुम्हारी मर्जी से थी, लेकिन जाएगी तुम्हारी मर्जी से नहीं, और वैसे भी हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और हड़बड़ाते हुए बोला, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई तो रास्ता होगा। तो मेरे काफी कहने पर कुछ सोचकर उन्होंने मुझे मां काली का जाप करने का एक मंत्र दिया और बताया कि काली मां के सामने वो यक्षिणी कुछ नहीं कर पाएगी,
इसलिए बिना किसी रुकावट के इस मंत्र का जाप करो। जैसे ही मंत्र का जाप पूरा होगा, 9 दिनों तक जब ये मंत्र तुम जाप करोगे तो वो यक्षिणी फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अब ऋतु को अपने साथ मैंने शमशान में ही रखा, क्योंकि मुझे पता था कि ऋतु के लिए अब खतरा मंडरा रहा है। वो यक्षिणी उसके खून की प्यासी हो चुकी थी और जब तक इसकी जान नहीं लेगी उसे चैन नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए घबराते हुए मैंने मां काली का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही रात को उसका जाप करने बैठा तो ऋतु मेरे पास में थी। वैसे शमशान में ऋतु बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं उसके साथ हूं, घबराओ मत। ये कहते हुए उसे कुछ तसल्ली हुई। परंतु जब मैं जाप कर रहा था, ऋतु मेरे पास में थी, तो अचानक मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। वो बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि शायद वो यक्षिणी उसे डराने की कोशिश कर रही थी। साथ में शमशान में और भी आत्माएं होती हैं जो इंसानों को परेशान करती हैं, लेकिन मैंने उसे बोल दिया था कि चाहे जो हो जाए, कुछ भी दिखाई दे, वो मुझे छोड़कर ना जाए, क्योंकि मैंने अपने और ऋतु के चारों तरफ गुरुजी के कहने पर चारों तरफ रक्षा कवच खींचा हुआ था, जिससे कोई भी बुरी शक्ति हमें सिर्फ बाहर से डरा सकती थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। परंतु ऋतु बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ये सब कुछ देखा था, और शायद तभी उस यक्षिणी ने उसे इस तरह डराया कि वो अपने आप को बचाने के लिए उस रक्षा कवच से बाहर निकलकर भाग गई, और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। तभी मुझे ऋतु की दर्दनाक चीखें सुनाई दी तो मेरा जाप टूट गया और मैंने घबराते हुए आंखें खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सामने चल रही एक चिता में ऋतु तड़पते हुए जल रही थी और सामने वो यक्षिणी भयानक तरीके से मुझे घूरते जा रही थी। अब मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ में आ गया था कि यक्षिणी ने ऋतु को जलती हुई चिता में फेंक दिया था। अब मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। उसे बचाने की कोशिश करते हुए मेरे हाथ पैर भी काफी जल गए थे। उस यक्षिणी के गुस्से का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। शायद वो तो मुझे भी मारना चाहती थी, लेकिन मां काली का जाप करने की वजह से अभी तक मेरी जान बची थी। फिर मां काली का निरंतर मैंने 9 दिनों तक जाप किया, और उनका जाप करने के कारण यक्षिणी ने मेरे आसपास मुझे डराने की पूरी कोशिश की। कभी मेरे आसपास चिल्लाती, कभी रोती, कभी ऐसा लगता जैसे उसने मुझे उठाकर जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया हो। हर वक्त मेरे साथ छलावा करने की कोशिश करती थी। उसे जितनी कोशिश हो सकती थी उसने हर कोशिश की काली मां के जाप को बंद करवाने की, जिससे वो मुझे मार सके और अपने साथ ले जा सके। परंतु मैंने मां काली के जाप को नहीं छोड़ा, और अब गुरुजी के आशीर्वाद से मां काली का जाप सफल हुआ, जिसकी वजह से उस यक्षिणी ने हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद मैं इस जीवन से तंग आ चुका था, और मैंने हमेशा के लिए अघोरी बनने का फैसला कर लिया। आज मैं शमशान घाट में रहकर महाकाली भगवती की पूजा अर्चना करता हूं, लेकिन आज भी बुरी शक्ति और काली शक्तियों की साधना करने से पहले 100 बार सोचता हूं, क्योंकि ये कभी किसी की सगी नहीं होती। मैंने ये सब कुछ आपको इसलिए बताया है ताकि आप में से बहुत लोग लालच में आकर ऐसा कुछ भी ना करें, जिससे अपने घर परिवार यहां तक कि खुद को भी ऐसी भयानक सजा मिले जिसकी कभी कल्पना भी ना की हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर